हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मैं सुबह 6 बजे उठी थी और बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है। अभी तो ठंड तो आ ही गई है और मैं फिर भी सुबह जल्दी उठने की कोशिश कर रही हूँ और वापस से मैं और जल्दी उठने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मुझे सुबह जल्दी उठने पे अच्छा फील होता है और नहीं उठी तो रिग्रेट फील होता है। और मेरी तबीयत भी बहुत दिन से ख़राब चल रही थी, तो उस वजह से मैं और ज़्यादा रिग्रेट वाले जोन में चली गई हूँ। पर मैं पढ़ाई अब वापस से स्टार्ट कर रही हूँ अच्छे से। मैंने आज उठाया था फोटोसिंथेसिस पढ़ने को और मैं फोटोसिंथेसिस में नोट्स से कर रही थी। मुझे बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा इसे करने में, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का मैंने लेक्चर बहुत पहले देख रखा है, वन शॉट भी देख रखा है मैंने। इसके नोट्स तो मैंने बना ही रखे थे, तो मैंने सोचा कि आज नोट्स से ही रिवाइज करूँगी, अच्छे से पूरे कॉन्सेप्ट्स को समझूंगी और जो चीज़ें लर्न करने को हैं वो लर्न करूँगी, क्योंकि मुझे क्वेश्चन सॉल्व करने थे इस वजह से। और आप लोगों में से कुछ लोग मेरे से शॉर्ट नोट्स मांग रहे थे, तो सॉरी, मैंने बहुत ज़्यादा इग्नोर कर दिया। मैं शॉर्ट नोट्स दिखा दूंगी, पर मेरे शॉर्ट नोट्स बहुत ही ज़्यादा गंदी तरीके से लिख रखा है मैंने, मतलब सुंदर नहीं लिखा है और हाईलाइट नहीं किया है, बहुत ज़्यादा कलरफुल नहीं बनाया है। मैंने अपने लिए बनाया था, मुझे जैसा सही लगा था, पर मुझे नहीं पता था कि फ्यूचर में मुझे किसी को दिखाना भी पड़ेगा। इस वजह से पर मैं आपको दिखा दूँगी, आप उससे आइडियाज़ ले लेना, आपको जैसा सही लगेगा अपने से बना लेना। मैंने उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रखी है और मैं आपको दिखा दूँगी, आप उससे आइडियाज़ ले लेना। अब मैं जा रही हूँ कुछ खाने और मैंने फोटोसिंथेसिस का नोट्स कर लिया और मैं एनसीईआरटी पढ़ने वाली हूँ। तो पहले मैं कुछ खाऊंगी, फिर आके मैं इसे कंप्लीट करूँगी और फिर मैं इसके क्वेश्चंस करूँगी। देखती हूँ मेरे से कितना हो पाता है। मैंने इसके लेक्चर बहुत पहले देख रखा है, तो मैंने दोबारा नहीं देखा और नोट्स में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि इसके नोट्स भी थोड़े लेंदी थे और मुझे समझना भी था अच्छे से, क्योंकि ये मैं हमेशा भूल जाती हूँ। समझ में तो कॉन्सेप्ट तो आ चुका है, लेकिन मैं हमेशा इसके रटने वाला पार्ट है, थोड़ा थोड़ा बहुत है, तो वो मैं भूल जाती हूँ। इस वजह से मुझे थोड़ा टाइम लगता है, तो मैं इसे वापस आके इसे पढ़ूँगी। फिर मैंने स्टार्ट किया था फोटोसिंथेसिस रीड करना एनसीईआरटी से। मैं जब भी नोट्स से पढ़ती हूँ तो एनसीईआरटी ज़रूर करती हूँ, क्योंकि नोट्स को पढ़ने के बाद एनसीईआरटी करने से कॉन्सेप्ट्स और ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं। कुछ ऐसी लाइन्स होती हैं जो हमें पहले नहीं समझ में आई होती है, पर नोट्स करने के बाद वो और अच्छे से समझ में आ जाती है और क्लियर हो जाती है। इस वजह से मैं ज़रूर ही रीड। आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि बायो में मार्क्स कैसे इंक्रीज़ करें। तो बायो में मार्क्स इंक्रीज़ करने के लिए आपको एनसीईआरटी की रीडिंग बार बार करनी चाहिए और उसके लाइंस को अच्छे से समझने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर लाइंस एनसीईआरटी के लाइन से ही आते हैं। जो नीट के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के लाइन से ही आते हैं। हर टीचर यही कहते हैं, एक दो क्वेश्चन जो होते हैं वो बाहर से आते हैं, पर वो उतना ज़रूरी नहीं हो जाता। अगर आप किसी टीचर से पढ़ते हो तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। और आपको बायो करनी है अगर अच्छे से, तो आप पहले किसी टीचर से अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो, फिर उसके बाद आप उसकी एनसीईआरटी बुक को अच्छे से रीड करो। उसके बाद एक कोई बुक लेके उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो, तो इस तरह से आपकी बायो अच्छे से होगी और मार्क्स भी इम्प्रूव होंगे। मैं भी अभी क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी आकाश के मॉड्यूल से, और मैं सिर्फ एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन ही सॉल्व कर रही थी। मैं बाकी बाहर के क्वेश्चन सॉल्व नहीं करती हूँ। अब बज रहे हैं 2 और अब मैं जा रही हूँ मोल कॉन्सेप्ट के शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ करने। और ये है सीएसडी, मैंने इसमें लिख रखा है और कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे मैंने वो लिख रखा है। मेरी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है, पर मैं लास्ट में आपको सारे शॉर्ट नोट्स दिखाऊंगी कि कैसे है मेरा शॉर्ट नोट्स, कैसे बनाना है और कैसा है, आप उससे आइडियाज़ ले सकते हो। और मैं भी ये रिवाइज़ करने वाली हूँ। वैसे तो मैंने ये पहले कर रखा है, पर मैं इसे अच्छे से फाइनल करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैं दोबारा कर रही हूँ। एज अ रिवीजन भी आप कह सकते हो, पर मैं पूरा अच्छे से करने वाली हूँ इसे। फिर मैंने स्टार्ट किया था मोल कॉन्सेप्ट के शॉर्ट नोट्स को और मैं इसे लिख के याद कर रही थी। और मैंने पहले भी इसे पढ़ रखा है, पर मैं दोबारा इसे पढ़ रही हूँ, अच्छे से फाइनल कर रही हूँ इस चैप्टर को। मैंने इस कॉपी में सीएसडी लिख रखा है, जो सर्वेश सर ने लिखा रखा है, और मैंने कुछ ऐसे भी पॉइंट्स लिख रखे हैं जो मुझे प्रॉब्लम होता है जिसमें, जो मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट है, तो मैंने वो भी लिख रखा है इसमें।
और मैं इसे अभी रिवाइज़ कर रही थी। फिर उसके बाद मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट किया था। मैंने सुबह से शाम तक में बहुत सारे ब्रेक्स लिए थे, पर मैंने क्वेश्चन सॉल्व करते हुए मैंने बहुत ही कम ब्रेक लिया था। फिर मेरा पूरा दिमाग इसी में था कि मैं जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करूँ। इस वजह से मैंने बहुत ही कम ब्रेक लिया था। मुझे बाद में ये चीज़ का रियलाइज़ हुआ था और मैंने क्वेश्चन सॉल्व किए। बहुत लोगों को फिज़िक्स में प्रॉब्लम हो रहा है और उनसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो आप पूछ रहे थे कि फ़िज़िक्स कैसे करें। तो मेरी फ़िज़िक्स पहले उतनी अच्छी नहीं थी, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, पर मैंने बहुत ही ज़्यादा टाइम दिया फ़िज़िक्स को। तो जब किसी चीज़ को ज़्यादा टाइम दो तो थोड़ा तो एक्सपीरियंस आता ही है, तो मेरे पास भी थोड़ा एक्सपीरियंस है जो कि मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। तो अगर आपको फ़िज़िक्स इम्प्रूव करना है तो आप फ़िज़िक्स के लिए पहले एक टीचर सेलेक्ट करो और आप उसके अच्छे से कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से समझो, क्योंकि फ़िज़िक्स में कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। फ़िज़िक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसका कॉन्सेप्ट अगर आप एक बार समझ लेते हो आप कभी नहीं भूलोगे। फॉर्मूलेज लर्न करना अलग बात है, पर कॉन्सेप्ट समझना अलग बात है। वो अगर आप समझ लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। फिर इसके बाद आप एक फॉर्मूले नोट्स बनाओ, उसमें सारे फॉर्मूलेज को नोट डाउन करो और उसे अच्छे से याद करो। बार बार रीड करने से आपको याद होने लगेगा और बहुत जल्दी रिवीजन होने लगेगा। उसके बाद आप उसके क्वेश्चंस को सॉल्व करो। वन बुक सेलेक्ट करो और उससे ही क्वेश्चन सॉल्व करो। वो बुक हो जाए तो दूसरे बुक पे जाना। दूसरे को देख के बिल्कुल बुक कॉपी मत करो कि वो कर रहा है तो मैं वो भी बुक खरीद लूँ, दूसरी बुक भी खरीद लूँ। ऐसे बहुत लोग करते हैं। एक बुक पे स्टिक रहो और उसे कंप्लीट करो, अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करो, क्योंकि सारे बुक में वही सारे क्वेश्चन होते हैं, रिपीट होते हैं। तो पहले एक बुक से क्वेश्चन सॉल्व करो। और अगर आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने में प्रॉब्लम हो रहा है, तो एक ट्रिक मैं बताती हूँ। आप सॉल्व एग्जाम्पल्स को देखो और उसे देख के सॉल्व करो। सारे सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो और क्वेश्चन सॉल्व करने पर भी अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्वेश्चंस देखो कि कैसे हो रहा है। एक बार नहीं समझ में आ रहा, 2-3 बार देख लो, अच्छे से देख लो कि वापस से वो क्वेश्चन आपके सामने आए तो आप उसे अच्छे से सॉल्व कर सको। उसके बाद आप कुछ टाइम बाद देखना कि आपसे सारे क्वेश्चंस होने लगेंगे। पहले मेरे से भी नहीं होते थे, तो मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस देख देख के समझा और अभी वो क्वेश्चंस मेरे सामने आते हैं तो मुझे याद आ जाता है ये तो वही वाला क्वेश्चन है। आप भी ऐसे ही करो। और ये मेरी है सारी शॉर्ट नोट्स वाली पेजेस या कॉपीज़ मैंने जो बनाई हैं। और ये है मेरी जिसमें मैंने फ़िज़िक्स और फिज़िकल केमिस्ट्री के नोट्स बना रखे हैं। ये तो उतनी अच्छी नहीं लिख रखी है, पर आप इससे आइडियाज़ ले सकते हो। इसमें मैंने ट्रिग्नोमेट्री है, ये मतलब बेसिक मैथ्स मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक में लिख रखा है। मैंने इसे बहुत छोटा छोटा करके लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। मैंने बहुत छोटा छोटा करके हर पॉइंट लिख रखा है जो मुझे इम्पॉर्टेंट लगा और जो चीज़ें हमें आगे चल के हेल्पफुल होंगी। ये मैंने MR सर से पढ़ा था, ये उसका नोट्स है। और ये मेरा काइनेमेटिक्स है। यहाँ पे ये काइनेमेटिक्स यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा और यहाँ तक में एंड होता है। और ये मोशन प्लेन यहाँ से और यहाँ तक में है। मैंने ऐसे ही बहुत ज़्यादा शॉर्ट नोट बना के रखा है। मैंने बहुत छोटा छोटा करके लिखा हुआ है, लाइंस बना के। स्टार्टिंग में इतना लाइंस क्लियर नहीं है, बाद में जाकर मैंने ऐसे 3 लाइंस करके और उसमें लिखा हुआ है। ऐसे मेरे सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स बन रखे हैं। मैंने हर चैप्टर का ऐसा बना रखा है। और वो अभी मिक्स हो गया है क्योंकि ये मेरी थोड़ी पुरानी कॉपी है, पर मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है और हर चीज़ें बहुत जल्दी इसमें रिवाइज हो जाती है। आप भी ऐसे बना सकते हो। आप इसमें वो चीज़ें लिख सकते हो जिस क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम होती है, वो क्वेश्चन भी छोटा में करके लिख सकते हो। और जो कॉन्सेप्ट में आपको प्रॉब्लम होती है और सारे फॉर्मूलेस और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख सकते हो। जैसे कि ये क्वेश्चन मैंने लिखा है, ये एलिवेटर वाला है। जो पहले एलिवेटर जाता है, फिर पर्सन जाता है, पर्सन मूव करता है, फिर एलिवेटर पर्सन दोनों मूव करते हैं, तो टाइम का रिलेशन बताना होता है। तो मैंने ये क्वेश्चन, मुझे पहले प्रॉब्लम होती थी तो मैंने ये लिख रखा था, तो और मुझे ये क्वेश्चन आती है। तो आप ऐसे ही छोटा करके कोई भी क्वेश्चन आप साइड में लिख सकते हो और बार बार रिवीजन करके आप उसे रिवाइज कर सकते हो। थोड़ा मिक्सड अप हो गया, पर मैं इससे मुझे समझ में आती है। ये मेरी कॉपी है तो मुझे समझ में आएगी। ऐसे ही आप खुद से ही बनाया करो तो आपको अपनी चीज़ें समझ में आती हैं। मैंने हर चैप्टर का बना रखा है इसमें। और इसमें मैंने 1-2 केमिस्ट्री के चैप्टर्स के बना रखे हैं। इसमें मैंने CSD लिख रखा है और थोड़े बहुत पॉइंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो मुझे टफ लगता है वो मैंने लिख रखा है। बस थोड़ा सा ही बनाया है इसमें। और ये है मेरी ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स हैं मेरे शॉर्ट। मैंने 1 पेज नोट्स बनाया था इसके। जैसे कि ये अल्काइन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइन है। ये बेंजीन है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन है। ये दोनों मैंने इसमें लिख रखा है, पीछे नहीं लिखा है। बस मैंने सोचा था मैं दीवार पे पेस्ट करूँगी, पर मैंने नहीं किया क्योंकि पूरा दीवार भर जा रहा था।
इस वजह से मैंने हर पॉइंट को छोटा छोटा करके इसमें भी लिख रखा है ऐसे लाइंस बना के। और ये हाईलाइटेड पॉइंट्स है, ये सारे नेम रिएक्शन है। तो मुझे अगर क्विक रिवीजन करना होता है तो मैं जल्दी से बस इसे ही रिवाइज़ कर लेती हूँ हाईलाइटेड पॉइंट्स को। ये अमीन्स है और डायोजेनियम है, और ये मैंने इसके नोट्स बनाए हुए हैं। और ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है एल्डिहाइड कीटोन के शॉर्ट नोट्स हैं। और ये इसके लिए मुझे दोनों साइड लिखना पड़ा क्योंकि बहुत लेंथी था। और बाकी मैंने ऐसे ही शॉर्ट नोट्स सबके बना रखे हैं हर चैप्टर के ऑर्गेनिक के। मैंने ऐसे ही 1 पेज नोट्स बनाए हुए हैं। और ये है मेरी थोड़ी बहुत शॉर्ट नोट्स छोटी मोटी। मैंने इस रफ पेज पे बनाया था तो मैंने उस कॉपी से पेज को निकाल लिया था कि कहीं मेरे से गुम ना हो जाए। ये है आइसोमेरिज्म, ये जीओसी का है, और जीओसी का ये सारा ही है। और ये IUPAC है, सिर्फ 1 पेज में इतने में है। और ये सारी बाकी के कॉन्सेप्ट्स हैं जीओसी के, मैंने ऐसे ही बना रखा है। मैं जब फुल नोट्स रिवाइज़ कर लेती हूँ तो फिर इसे ही रिवाइज़ करती हूँ। आपको दिख रहा होगा, दिख तो नहीं रहा होगा क्योंकि बहुत ही छोटा लिखा हुआ है, लेकिन आप इससे आइडियाज़ ले सकते हो। मैंने ऐसे ही बनाया हुआ है इसे। और ये है मेरे केमिकल बॉन्डिंग के शॉर्ट नोट्स हैं ये मैंने इसे भी ऐसे ही बनाया हुआ था तो इस वजह से मैंने पेज निकाल के रख लिया। ये केमिकल बॉन्डिंग के शॉर्ट नोट्स हैं, मैंने इसमें हर पॉइंट लिख रखा है। और ये मैंने मोहित आदि सर से पढ़ा है। मैं कभी कभी फुल नोट्स नहीं करती हूँ तो बस सिर्फ शॉर्ट नोट्स पढ़ लेती हूँ, जिसके कुछ ज़्यादा ही मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं। तो लगभग सारे पॉइंट्स ही आ गए हैं, इस 3 पेज में ही सारी चीज़ आ चुकी है। और ये सिर्फ मैंने इसे छोटा सा बना रखा है क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस का, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक में है 2 पेजेस में। तो आप भी ऐसे ही शॉर्ट नोट्स बना सकते हो और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है लास्ट में जाके। मैंने बहुत ज़्यादा डेकोरेट करके या फिर बहुत अच्छा नहीं बनाया कि मैंने अपने लिए बनाया था, मुझे नहीं पता था कि ये फ्यूचर में किसी को दिखाना होगा। पर आप अपने हिसाब से बना सकते हो शॉर्ट नोट्स, तो बहुत हेल्पफुल होता है, लास्ट में जाके बहुत हेल्प करता है।